गुड मॉर्निंग साथियों। आज रिवीजन सीरीज में हम सेकेंड पार्ट की चर्चा करेंगे और यहीं से लगभग आपके टेस्ट में या एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, कवि को किस कारण कारागृह में जाना पड़ा और उसे किस प्रकार की यातनाएं दी गई? हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना क्यों कहा गया है? कोकिल रात्रि में आवाज क्यों कर रही है? उसने कवि को किस प्रकार प्रभावित किया? कवि ने किस शासन के लिए काली विशेषण का प्रयोग किया है और क्यों? कोकिल के स्वर को चमकीले गीत क्यों कहा गया है? कवि को सिपाहियों की हुंकार किसके समान लग रही थी? काली विशेषण किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। कवि को किस कारण कारागृह में जाना पड़ा और उसे किस प्रकार की यातनाएं दी गईं? तो इसमें लिखेंगे कि कवि ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, इसलिए उन्हें कारागृह में जाना पड़ा और उन्हें हथकड़ियाँ पहनाई गईं। वहाँ पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता था और दिन भर उनसे काम करवाया जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना क्यों कहा गया है? तो इसमें लिखेंगे कि हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि कवि ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था और उन्हें हथकड़ियाँ पहनाई गई थी। कवि अपने आप में गर्व का अनुभव करता है कि उसने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था और उसे हथकड़ियाँ पहनाई गई थी, इसलिए वह हथकड़ियों को गहने के रूप में स्वीकार करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, कोकिल रात्रि में आवाज़ क्यों कर रही थी और उसने कवि को किस प्रकार प्रभावित किया? तो इसमें लिखेंगे कि कोकिल रात्रि में कवि के दुख भरे हृदय पर मरहम लगाने आई थी, विद्रोह करने के लिए प्रेरणा देने आई थी और उसने कवि को इस प्रकार प्रभावित किया कि कवि स्वाधीनता आंदोलन के लिए आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने किस शासन के लिए काली विशेषण का प्रयोग किया है और क्यों? तो देखेंगे कि कवि ने ब्रिटिश शासन के लिए काली विशेषण का प्रयोग किया है क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान कैदियों को अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थी और उनके जीवन को नारकीय और अंधकारमय बना दिया जाता था। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कोकिल के स्वर को चमकीले गीत क्यों कहा गया है? तो यहाँ लिखेंगे कि कोकिल के स्वर को चमकीले गीत इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका स्वर प्रेरणादायक है, देशभक्ति की भावना से युक्त है और ओज तथा संघर्ष का भाव उसके स्वर में दिखाई देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, कवि को सिपाहियों की हुंकार किसके समान लग रही है? तो यहाँ लिखेंगे कि कवि को सिपाहियों की हुंकार सर्पणी अर्थात नागिन के समान काट रही थी क्योंकि उनकी आवाज़ में केवल गालियाँ ही सुनाई देती थी।
फिर क्वेश्चन नंबर 7, काली विशेषण किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो यहाँ लिखेंगे कि काली विशेषण काले रंग की ओर, अन्याय की ओर, भयंकरता की ओर और कष्टों दुखों की ओर संकेत करता है। इस प्रकार यह वीडियो केवल सुनना है आपको, इसे फेयर कॉपी में नहीं लिखना है। अपनी जानकारी के लिए आप कहीं रफ कॉपी में ये क्वेश्चन लिख सकते हैं और इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे।